एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू रोहित आरसी ऑनलाइन नेक्स्ट क्लास। देखिए, आज का हमारा टॉपिक है मैथ क्लास में हमारा है कक्षा 10 बहुपद प्रश्नावली 2.2। इसके पहले जो है 2.1 हम प्रश्नावली का वीडियो बना चुके हैं, उसको आप देख सकते हैं वीडियो में। तो आइए देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की जांच कीजिए। तो देखिए, हम इसमें से ये प्रश्न बताएंगे, जो एक दो प्रश्न हम बताएंगे, उसके बाद और बाकी सब आप ही सब लगाएंगे और उसको हमको कमेंट करके आप बताइएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और बाकी सब सवाल लगाएंगे, हम लगा रहे हैं इसमें से कुछ सवाल। तो देखते हैं। जैसे हमारा पहला सवाल है, पहला सवाल हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब इसका आप द्विघात बहुपद निकालना है। तो आप क्या करेंगे, देखिए ये नहीं रहेगा, यहाँ आप इक्वल कर दीजिए। बहरहाल सब जगह क्या होगा, इक्वल होगा। तो देखिए क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर। अब देखिए गुणनखंड इसका ज्ञात करने के लिए यहाँ कितना है, यहाँ 2 है। तो यानी अगर जो 2 चौक कितना होता है, 2 गुणे 8, 2 चौक 8। अगर जो 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। यानी यहाँ कितना है, 2 आ रहा है। तो यानी क्या होगा, 4x माइनस 2x माइनस 8। तो देखिए ये हमारा होगा, इसको कोष्टक में कर दीजिए। तो घटाएंगे तो कितना आएगा, यही तो आएगा। फिर एक्स स्क्वायर माइनस 4x, और ये माइनस इस माइनस से गुणा करेगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 2x माइनस 8 हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्या हो रहा है। ये आप जो है क्या करेंगे, यहाँ से आप x कॉमन लेंगे इसमें से। तो देखिए यहाँ हम देखिए ये दिखा गया, यहाँ देख लीजिए, यहाँ क्या है, यह आया है, इसमें से एक x निकाला तो कितना बचा, ये बचा। 4x से जो है एक x निकला और x स्क्वायर से 1 निकला तो 1x आया ये। और यहाँ से 2 निकालेंगे तो 2 चौक 8 होता है। यहाँ देखिए किया गया है, तो यहाँ 2 है ये है ऑलरेडी। तो ये 2 यहाँ आ जाएगा कोष्टक के बाहर, और x माइनस यहाँ 4 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 2 चौक 8, 2 निकाल लिया, कॉमन ले लिया। तो देखिए ये और ये कॉमन चीज़ है, ये वाला और ये वाला ये कॉमन है, तो यहाँ लिख दिया। और क्या बचा, तो x बचा और प्लस 2 बचा, यहाँ लिख दिया। तो ये आया। अब देखिए, इसलिए आप पुनः उसको क्या करेंगे, x बराबर x माइनस 4 इक्वल टू 0 कर दिया। तो इसको अगर इधर लाएंगे, पक्षांतर करेंगे, तो इधर है माइनस, तो इधर आएगा तो धनात्मक हो गया। तो ये x बराबर 4 आया। और देखिए x प्लस 2 बराबर 0 है 1। तो इसका जो है आप क्या करेंगे, यहाँ अगर 2 को इधर लाएंगे तो ये इधर है धन, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ऋण हो जाएगा। तो x बराबर माइनस 2 आ गया। तो देखिए अब हमको शून्यकों का योगफल जो है ज्ञात करना है कि सही है कि नहीं सही है। तो हमारे 2 शून्य 4 और माइनस 2 प्राप्त हुए। तो शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। तो ये आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये घटाएंगे तो क्या होगा। तो शून्यकों का जो योगफल होता है, देखिए यहाँ शून्य का योगफल हमारा कितना आया, ये माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बटा माइनस एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो देखिए ये आपका आएगा 4 माइनस 2, ये आएगा 2, ये एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ माइनस 2 दिया गया है, और बटा 1 बराबर कितना आएगा, 2 2 दोनों तरफ आ रहा है। कैसे, देखिए यहाँ आपके प्रश्न में ही दिया गया है, क्या दिया है, यहाँ प्रश्न में क्या है, देखो ये प्रश्न में क्या है, यहाँ
ए एक्स स्क्वायर, इसका फार्मूला हम बता चुके हैं, बी एक्स प्लस सी। तो बी का मान कितना है, -2 नहीं है, बी का मान कितना है -2, सी का मान कितना है -8, और ए का मान कितना है 1 है। तो वही यहाँ लिखा गया है। अब देखिए शून्यकों का गुणनफल तो अल्फ़ा गुणे बीटा होता है। तो अल्फ़ा गुणे बीटा बराबर कितना है, 4 गुणे -2 बराबर कितना हो गया, -8 हो गया। तो ये हमारा यहाँ रखेंगे, और अचर पद बटा एक्स स्क्वायर, तो अचर पद हमारा कितना है 1 है, और सॉरी अचर पद हमारा -8 है, और हमारा एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 1। तो ये आप इसको ये करेंगे तो क्या आएगा, -8 आएगा, इधर भी -8 आ गया। तो यही हमारा क्या हो गया, दोनों तरफ आ रहा समान, तो इसलिए हमारा क्या हो गया, ये दोनों पक्ष हमारा सत्य हो गया कि ये शून्यक का गुणनफल है, ये शून्यक है सब लोग, और ये जो उसका गुणनफल योगफल और गुणनफल ज्ञात किया गया, तो दोनों समान आ रहे हैं, इसलिए हमारा शून्यक क्या है, ये सही है। हम आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न लिखा 4u² + 8u। तो इसको आप कुछ करना नहीं है, इसमें से आपको यहाँ ये बराबर रहेगा ये सॉरी देखिए, तो यहाँ 4u कॉमन ले लीजिए, तो कितना आएगा, u + 2 आएगा। तो देखिए यहाँ आया है। तो अब इसको क्या करेंगे, पुनः हम इसको जांच करेंगे। तो देखिए 4u बराबर आप लिखा है 0, तो ये लिखा है। अभी इसको इधर लाएंगे तो 0 से भाग देंगे, 0 में 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। अब u होगा, यहाँ u होगा, u + 2 = 0। तो देखिए ये इधर आएगा तो कितना आ जाएगा, इधर धन, तो इधर आ जाएगा तो -2 हो जाएगा। तो देखिए ये हो गया। अब हम शून्य का योगफल, तो हमारे 2 शून्यक प्राप्त हुए, तो देखिए ये हमारा वाला, इसको रखेंगे तो ये आएगा, प्राप्त होगा। अब देखिए हमारा जो है गुणांक क्या होता है, ये हमारा 4u, ये तो हमने निकाल दिया ये सब। तो देखिए हमारा जो है शून्य कौन कौन, u बराबर 0 और u बराबर -2। अब देखिए शून्यकों का योगफल, तो आप जानते हैं शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा, और शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा होता है। और शून्यकों का योगफल बराबर होता है -x का गुणांक बटा x² का गुणांक होता है। और गुणनफल क्या होता है शून्यकों का, अचर पद बटा x² का गुणांक होता है। तो देखिए यहाँ पर भी u² होगा। और देखिए अब यहाँ जो है 0 में अगर जो -2 जोड़ेंगे तो -2 आएगा, और -8 यहाँ देखिए हमारा b का मान कितना है, 8 है, और c का मान कितना है, 0 है। यहाँ देखिए हमारा ये होता है ax² धन bx धन c होता है। तो a यहाँ देखिए a का मान कितना है, इसमें 4 है, b का मान कितना है 8 है, c का मान कितना है 0 है। यहाँ प्लस 0 भी आप लिख सकते हो। तो यहाँ निकालेंगे तो ये कितना आया, ये 0/4 को क्या लिखेंगे हम, यहाँ पर 0 लिखेंगे, और इसको हम क्या लिखेंगे, ये 4 को 8 से भाग देंगे तो 2 आएगा, -2 आ गया। यानी 0 बराबर इधर आएगा 0 ही, कितना आएगा 0, यानी 0 बराबर 0 आया, और -2 बराबर -2 आया। यानी शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल दोनों सही है। ये हमारा जांच हो गया। अब देखिए अगला हमारा टॉपिक आता है, ये हमारा 5वां सवाल देख लीजिए। यहाँ भी ये भी सेम वैसे है, यहाँ परंतु b का गुणांक नहीं दिया गया है। तो देखिए हम इसको, आप ये जो हमारा t² -15 है, तो t को यहीं रखो, और 15 को जब इधर लाएंगे तो देखिए हमारा क्या हो जाएगा,
ये शून्य है और इसको जब इधर लाएंगे तो ये माइनस है तो क्या हो जाएगा +15 हो जाएगा। तो देखिए ये 15 है। अब दोनों पक्षों में क्या करेंगे, वर्गमूल लेंगे। दोनों पक्षों में वर्गमूल लेने पर आप लिख सकते हैं दोनों पक्षों में वर्गमूल लेने पर ये आप लिखेंगे कहाँ, यहाँ पर लिखेंगे दोनों पक्षों में वर्गमूल लेने पर। ये नहीं लिखा है, मिसप्रिंट हो गया। तो देखिए ये हमारा क्या आएगा, 2 मूल आएंगे प्लस और एक माइनस √15। तो देखिए ये आगे 2 शून्यक हमको प्राप्त हुए। अब जांच करते हैं कि ये शून्यक हैं कि नहीं हैं। तो देखिए ज्ञात करते हैं शून्यकों का योगफल। देखिए यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा लिखा है और शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा लिखा है। तो देखिए शून्यकों का योगफल देखिए यहाँ लिखा गया है। अभी हमने बोला था कि ये ax² धन bx धन c ये हैं। तो इसमें क्या होगा कि हमारा a का मान कितना है 1, b का मान कितना है -15, c का मान कितना है सॉरी ये हमारा यहाँ b नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर c होगा और ये b का मान कितना है 0 है। तो अब देखिए हम इधर ज्ञात करेंगे। देखिए शून्यकों का योगफल देखिए हम यहाँ ज्ञात करेंगे। क्या होगा, ये होगा हमारा -b बटा a होता है। क्या होता है -b बटा a, यही शून्यकों का योगफल होता है। शून्यकों का गुणनफल c बटा a होता है। तो देखिए c का मान हमारा कितना है -15 है, b का मान कितना है 0 है, a का मान कितना है 1 है। तो इसका मान कितना आएगा 0 आएगा और c का मान कितना है -15 है, a का मान 1 है तो कितना आएगा -15 आएगा। तो यानी कि हमारा क्या हुआ कि यहाँ भी 0 और इधर निकालेंगे तो इसका मान भी 0, इधर -15 इधर -15, यानी कि हमारा ये मान क्या है सत्य है। शून्यकों का योगफल गुणनफल यानी शून्यक हमारे क्या हैं सत्य हैं। अब देखिए अगला हम प्रश्न चलते हैं। हमारा एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों के योगफल गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। ये हमारे हैं, आपको ज्ञात करना है। तो आपको क्या ज्ञात करना है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो देखिए भैया आपको कुछ करना नहीं है इसमें। द्विघात बहुपद के लिए पहले शून्यकों का योगफल जो है शून्य, ऐसे आप लिखेंगे शून्यकों का योगफल आप ऐसे अल्फ़ा प्लस बीटा लिखते हैं। आप समझ जाइएगा शून्यकों का योगफल आपका अल्फ़ा प्लस बीटा। जैसे ये हमारे दिए गए हैं तो हमारा अल्फ़ा हो गया 1/4 और बीटा हमारा हो गया -1। तो माइनस और प्लस गुणा करेगा तो क्या होगा माइनस होगा, तो -1 हो गया। और दोनों को घटाएंगे तो क्या होगा भैया, ये वाला इससे गुणा करेगा तो क्या होगा 1/1 -4/4, ये बराबर आया -3/4 आ गया। अब देखिए शून्यकों का गुणनफल, अब इसको भी ज्ञात करेंगे। तो देखिए इसका होता है शून्यकों का गुणनफल, आप 1/4 हमारा ये अल्फ़ा है और -1 बीटा हमारा है। तो ये गुणा करेंगे तो -1/4 हो गया। तो ये हमारा आया ये शून्यकों का योगफल। तो अब देखिए आप ये हमारा द्विघात समीकरण में आप रखते हैं इसको +a + b x + c ये होगा। अब देखिए यहाँ माइनस होगा, यहाँ पर क्या होगा माइनस होगा, यहाँ माइनस होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा माइनस होगा।
तो देखिए आपका शून्यकों का गुणनफल हमारा ये ए गुणे बी होगा, बराबर क्या आएगा 0। तो आपका शून्यकों का गुणनफल कितना आया है, तो एक्स स्क्वायर माइनस ये आया आपका माइनस माइनस, वहाँ भी शून्यकों का योगफल आपका -3/4 ही तो आया था। तो यहाँ माइनस माइनस गुणा करके प्लस हो गया 3/4x, और गुणनफल कितना आया था 1/4 बराबर 0। यही आपका द्विघात समीकरण हो गया। ऐसे ही इसको भी ज्ञात करेंगे, आप इसको भी ऐसे ज्ञात करेंगे। यहाँ पर भी क्या करेंगे, ये अल्फ़ा, ये आपका ये अल्फ़ा है √2 और ये आपका क्या है बीटा है। तो ये शून्यकों का योगफल गुणनफल आप निकाल लीजिएगा। देखिए यहाँ पर हमने दिखाया है, पहला ये जैसे आपको बताए थे सेम टू सेम वही टाइप है। देखिए अब हम चलते हैं दूसरा बताते हैं। दूसरे में आपका अल्फ़ा आपका कितना दिया है अल्फ़ा और बीटा दो शून्यक है ना, तो आप शून्यक है आपका अल्फ़ा और बीटा, तो √ आपका कितना हो गया, शून्यकों का योगफल और गुणनफल आपको ये दिया गया है। तो देखिए शून्यकों का योगफल और गुणनफल आपका यानी कि हमको ज्ञात करना है। तो ये योगफल आपका कितना √2 और गुणनफल आपका कितना 1/3। तो देखते हैं, सॉरी जो है हमने ध्यान नहीं दिया, ये आपका यहाँ शून्यकों का योगफल और गुणन, ये शून्य का योगफल है और ये गुणनफल है, माफ़ कीजिएगा। तो एक्स स्क्वायर और -a + b x + a × b, तो ये बराबर 0 होता है। तो देखिए आपका एक्स स्क्वायर यहाँ 1/4 शून्यकों का योगफल दिया गया है 1/4x, शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है -1, तो प्लस माइनस गुणा करके -1 हो जाएगा बराबर 0। ये आपका आ गया शून्यकों का योगफल। अब देखिए ऐसे ही आप इसको लगाएंगे, ये वाले को कैसे लगाएंगे देखते हैं। देखिए अल्फ़ा + बीटा बराबर क्या दिया गया है आपको √2 दिया गया है, और अल्फ़ा गुणे बीटा बराबर कितना दिया गया है 1/3 दिया गया है। और आपका समीकरण क्या है भैया, आपका समीकरण है एक्स स्क्वायर -अल्फ़ा + बीटा x + अल्फ़ा गुणे बीटा, यही तो है आपका समीकरण, द्विघात समीकरण। अब अल्फ़ा और बीटा का मान दिया गया, यहाँ अल्फ़ा माने शून्यकों का योगफल दिया गया है, यानी कि ये अल्फ़ा + बीटा का मान दिया है, और ये 1/2 अल्फ़ा गुणे बीटा का मान दिया गया है। तो आप रखते हैं एक्स स्क्वायर -अल्फ़ा + बीटा का मान √2x, और अल्फ़ा × बीटा का मान 1/3 है, बराबर कितना हो जाएगा 0। यही हमारा द्विघात समीकरण हो गया। देखिए यहाँ लगाया गया है, ये लगाया गया है, इसको लगा लीजिएगा। देखिए अब देखिए हम ये लगाया गया है, इसको लगा लीजिएगा। और एक चीज़ और देखिए, इसलिए ऐसी परिस्थितियों में द्विघात समीकरण आपको जो है ये सब प्राप्त होता है। तो ये आपका द्विघात समीकरण है। आप चाहो तो ये बराबर इस तरह से लिख सकते हो, कैसे, जैसे यहाँ आपका दिया गया है अल्फ़ा + बीटा का मान ये है और ये है। तो आपको क्या करना है, समीकरण में रखना है एक्स स्क्वायर -अल्फ़ा + बीटा x + अल्फ़ा × बीटा बराबर 0 होता है। तो इसी में रखेंगे तो आपका ये मान आया, कितना आया एक्स स्क्वायर -√2x और ये प्लस 1/3 बराबर 0। अब क्या करेंगे भैया, ये 3 है, दोनों पक्षों में 3 से अगर जो गुणा कर देंगे
तो यहाँ ये 3 कट जाएगा, तो यहाँ 3x आएगा, 3x स्क्वायर माइनस 3√2 आएगा 2x, प्लस यहाँ 3 का 1 में गुणा करेंगे तो 3 आएगा, और बराबर 0 में 3 का गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। यही हमारा ये मान दिया गया है, यहाँ देखिए ये मान दिया है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। और एक चीज़ और कहना चाहूँगा, ये वाला आपका प्रश्न देखिए, ये यहाँ देखिए आपका अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर आपका मान कितना है 0, और अल्फ़ा गुणे बीटा का मान कितना है अंडर रूट 5 है। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 0 होता है। अब इस पर रखेंगे तो क्या आएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा बीटा का मान 0 है, गुणे एक्स धन अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना है माइनस √5, अंडर रूट कितना है 5 है, बराबर 0। अब देखिए एक्स स्क्वायर, और ये 0 एक्स में गुणा करेगा तो 0, और ये माइनस हो जाएगा, प्लस में माइनस का गुणा करेगा तो माइनस √5 बराबर 0। यही हमारा क्या हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। यही से लगाना है और इन सबको लगा लीजिएगा। अब ये हमारा पर्सनली कंप्लीट हुआ। और देखिए हमारे चैनल को जो है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ये हमारा कंप्लीट हुआ। देखिए हमारा ये चैनल है, इसको लाइक कीजिए, जो है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ये वाले घंटी को 3 घंटी होता है, इसमें सबसे ऊपर वाले घंटी को दबा दीजिए। थैंक यू। जय हिंद।